यह वीडियो बिहार बोर्ड 10 क्लास के हिंदी से है और इस वीडियो में हम लोग यह जो पाठ है ना श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इस पाठ के सभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्नों को जानने वाले हैं और वो भी आसान तरीका से, आसान भाषा में। इस वीडियो को देखने के बाद इस पाठ का सभी प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव हो। ठीक, तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आपका यह हिंदी का पाठ 1 है जिसका नाम है क्या? इसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसका लेखक कौन है? तो लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और यह बिहार बोर्ड 10 क्लास के बुक का, हिंदी के बुक का यह पहला पाठ है। ठीक, अब हम लेखक के बारे में कुछ बात जान लेते हैं क्योंकि कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। तो देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 1819 में हुआ था और इनका मृत्यु 1956 में हुआ था। इनका जन्म महान भारत के यह महान समाज सुधारक और विविधता और भारतीय संविधान के निर्माण में इनका महत्वपूर्ण भूमिका था। अभी तक मैंने जो कुछ भी बताए हैं इसमें आपको याद करने वाला मुख्य रूप से 2 बात यही हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो पाठ है यह किनका लिखा हुआ है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। चलिए अब हम इसके सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को समझते हैं, इसके बाद हम सभी लॉन्ग प्रश्नों को जानेंगे। इसमें पहला प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा किसकी रचना है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। इसके बाद अगला आपका दूसरा प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। यहाँ पर देखिए जो भी प्रश्न है ना, यह सभी का सभी प्रश्न किससे हैं जानते हैं? आपके जो बुक है ना बिहार बोर्ड का, उसी से हैं। ठीक, अगला प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? तो 6 दिसंबर 1956 को हुई थी। इसके बाद अगला प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। अगला प्रश्न है कि जाति प्रथा को अंबेडकर ने क्या कहा है? तो श्रमिकों का विभाजन कहा है। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसके बाद अगला प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर किस धर्म में परिवर्तित हुए थे? यह अंत में बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गए थे। इसके बाद अगला है कि अंबेडकर ने किस पुस्तक की रचना की? तो जाति का उच्छेदन। ठीक, इस पुस्तक की इसने रचना की। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर को बाबा साहब किसने कहा? तो उनके अनुयायियों ने। इसके बाद अगला प्रश्न है कि जाति किस प्रथा पर आधारित है? ठीक, यह जो जाति शब्द है कैसे माना जाता है कि कौन किस जाति का है? यह जन्म पर आधारित है। जिस भी व्यक्ति का जिस घर में जन्म होता है उसके घर वाले लोग जिस जाति के रहते हैं उसी पर मान लिया जाता है कि यह इस जाति का है। तो यह जन्म पर आधारित है। अब हम इस पाठ के लघु उत्तरीय प्रश्नों को समझते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न है आपका कि डॉक्टर अंबेडकर ने जाति प्रथा को श्रमिकों का विभाजन क्यों माना है? तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिखिएगा तो अच्छा नंबर मिलेगा। लिखा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने जाति प्रथा को श्रमिकों का विभाजन इसलिए माना है। ज़रा सा इसे मैं पतला कर दे रहा हूँ, मोटा चल रहा है और इसका कलर भी चेंज कर रहे हैं। हाँ, डॉक्टर अंबेडकर ने जाति प्रथा को श्रमिकों का विभाजन इसलिए कहा है क्योंकि यह व्यवस्था लोगों को जन्म के आधार पर अलग अलग व्यवसायों में बांट देती है। इसमें किसी व्यक्ति की योग्यता, रुचि या इच्छा कोई महत्व नहीं रखता। जिस जाति में जन्म हुआ वही काम जीवन भर करना पड़ता है। यही अस्वाभाविक और अन्यायपूर्वक विभाजन है जो कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन लेती है। देखिए, आज तो ऐसा नहीं होता है, आज तो जिसको जो मन जो काम करता है। लेकिन आज भी आप लोग देखे होंगे कि जो सैलून में लोग बाल काटते हैं या फिर जो लोग मिट्टी का बर्तन बनाते हैं,
वो लोग कुम्हार जाति के ही लोग मिट्टी का बर्तन बनाते हैं। सैलून में जो लोग बाल काटते हैं वो लोग नाव जाति के ही लोग बाल काटते हैं। तो कहीं ना कहीं जाति प्रथा आज भी देखने को मिलता है। और पहले यह बहुत था कि जो जिस जाति में जन्म लिया है ना, केवल उसी जाति का काम करेगा, वह दूसरा काम नहीं करेगा। यही खराबी था। ठीक, इसमें यह मुख्य रूप से था कि उसकी योग्यता को जाने बिना, उसकी रुचि या इच्छा को जाने बिना उसे जिस भी जाति में जन्म हुआ है जीवन भर वही काम करना पड़ता था। इसलिए जाति प्रथा को यह कहते हैं कि श्रमिकों का विभाजन करता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का कारण कैसे है। तो देखिए, इसका आंसर होगा कि जाति प्रथा बेरोजगारी का कारण इसलिए बनती है क्योंकि यह व्यक्ति को अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता नहीं देती है। एक व्यक्ति को वह काम करना होता है जो उसकी जाति या परंपरा के रूप में किया जाता है, भले वह उस काम में मन हो या न हो, उस काम की समाज में मांग हो या न हो। इसलिए यह बेरोजगारी का भी एक कारण है। देखिए, पहले क्या होता था कि जो लोग जिस भी जाति में है केवल वही काम करना है। तो मान लीजिए उस काम का डिमांड उस समय है ये नहीं है, तो फिर तो वो बेरोजगार रह जाएगा ना, या फिर उसे उस काम में मन ही नहीं लग रहा है तो फिर वो काम कैसे करेगा। इसीलिए कहा गया है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का कारण है। इसके बाद अगला आपका प्रश्न है कि लेखक के अनुसार जाति प्रथा से आर्थिक पहलू पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो लेखक के अनुसार जाति प्रथा विकास में बाधक है। कह रहा है कि आर्थिक पहलू पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहला प्रभाव पड़ता है कि यह आर्थिक विकास में बाधक है, यानी कि इससे पैसा अच्छे से नहीं कमाया जा सकता है। मेन विकास में यह बाधक है। यह व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार व्यवसाय चुनने से रोकती है। यह रोकती है कि व्यक्ति कौन अपनी इच्छा के अनुसार काम नहीं करेगा, बल्कि उसके जो जाति है उसी के अनुसार काम करेगा। इससे व्यक्ति की उत्पादकता कम हो जाती है क्योंकि वह मन से काम नहीं करता है, समाज में प्रतिभा का सही उपयोग नहीं हो पाता है और देश का आर्थिक विकास धीमी हो जाता है। आप ही बताइए कि जिस काम में आपको मन लग रहा है वो काम आपको नहीं करने दिया जाए और आप जिस जाति के हैं वही कहा जाए कि आप यही कार्य करिए, तो आप अपनी जाति वाला काम करेंगे और उसमें आपका मन नहीं लग रहा है। तो सिंपल सा बात है कि उस काम में आपका मन नहीं लग रहा है तो काम कम करेंगे और वहाँ पर अच्छा से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अच्छा से नहीं कर पाएंगे तो आप विकसित तो होंगे नहीं, क्योंकि कोई भी काम अच्छा करेंगे तब ना विकसित होंगे। तो इसीलिए कह रहा है कि जाति प्रथा आर्थिक पहलू पर क्या प्रभाव डालता है। तो यह बहुत हानिकारक प्रभाव डालता है और हमारे विकास को कम करता है। अगला है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा में क्या अंतर है, जो कि आपके पाठ का भी हेडिंग है। तो देखिए, श्रम विभाजन यह योग्यता, रुचि और कुशलता के आधार पर होता है। श्रम विभाजन मतलब कि काम का बंटवारा किस तरह से किया जाता है, जिसका जो योग्यता रहता है, जो कुशलता रहता है उसके आधार पर किया जाता है। जबकि जाति प्रथा जन्म के आधार पर व्यवसाय तय करती है। यही तो इसमें दोष है कि जाति प्रथा जो काम का बंटवारा करती हैं वह जन्म के आधार पर करती हैं, लेकिन श्रम का विभाजन होना चाहिए लोगों की इच्छा के अनुसार, उसके मन के अनुसार, उसके रुचि, योग्यता और कौशलता के अनुसार होना चाहिए। ठीक। अगला आपका प्रश्न है कि लेखक ने जाति प्रथा को किन किन कारणों से हानिकारक बताया है। तो लेखक ने जाति प्रथा को निम्नलिखित कारणों से हानिकारक बताया है। अब हम एक एक करके इन सभी कारणों को समझते हैं। सबसे पहला, यह व्यक्ति की स्वतंत्रता छीन लेती है। यह असमानता और अछूतता को बढ़ाती है। आज भी यह देखने को मिल जाता है कहीं कहीं पर कि लोग छुआछूत पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। यह आर्थिक विकास में बाधक है। यह बेरोजगारी बढ़ाती है। यह समाज में विभाजन पैदा करती हैं। यह व्यक्ति की प्रतिभा का सही उपयोग नहीं देती हैं। इसके बाद कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न समझिए। प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखें। यदि यह आ जाएगा तो यह प्रश्न आता है तो कितने में आता है, 5 नंबर में आता है, तो 5 नंबर हो जाएगा आपका यदि इस तरह से लिखेंगे। तो देखिए, इस निबंध में सबसे पहले इस तरह से शुरुआत करना है आपको कि यह क्या है, जाति प्रथा और श्रम विभाजन। तो यह निबंध है, तो आपको कहना है कि इस निबंध में
और किनका लिखा हुआ है यह भी आपको जरूर लिखना है। यह 2 चीज़ आपको जरूर लिखना है। किसी भी पाठ का सारांश कहे लिखने को तो यह 2 चीज़ जरूर लिखना है कि उसका लेखक कौन है और वह क्या है, निबंध है, कहानी है, कविता है, क्या है। ठीक, यह 2 चीज़ लिखिएगा। नहीं लिखिएगा ना तो आपका 2 नंबर इसी तरह से कट जाएगा। तो यहाँ पर लिख रहा है कि इस निबंध में डॉक्टर अंबेडकर ने जाति प्रथा की कूट आलोचना की, जिन्होंने स्पष्ट किया कि जाति प्रथा केवल श्रम विभाजन नहीं बल्कि श्रमिकों का विभाजन है। यह विभाजन जन्म पर आधारित है, न कि योग्यता और रुचि पर आधारित है। इसके बाद कह रहा है कि लेखक का कहना है कि जाति प्रथा व्यक्ति को अपनी इच्छा और योग्यता के अनुसार व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता नहीं देती। एक व्यक्ति को वही काम करना पड़ता है जो उसकी जाति में परंपरागत रूप से होता आया है। इससे उसकी प्रतिभा का सही उपयोग नहीं हो पाता है। जाति प्रथा समाज में असमानता, छूतता और भेदभाव को बढ़ावा देती हैं। यह आर्थिक विकास में बाधक हैं और बेरोजगारी बढ़ाती हैं। लेखक का मानना है कि जब तक जाति प्रथा का अंत नहीं होगा तब तक भारत में वास्तविक लोकतंत्र और समानता स्थापित नहीं हो सकता है। यहाँ पर इस प्रश्न का बहुत ही अच्छा से उत्तर मैंने दिया है। इसका आप चाहें तो इस वीडियो को यहीं पर रोककर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक, यह रहा उसका पूरा प्रश्न। स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को रोककर। फिर अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, प्रश्न है यहाँ पर कि डॉक्टर अंबेडकर के विचारों का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, विस्तार में बताएं। तो डॉक्टर अंबेडकर के विचारों ने भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव डाला। पहला, सामाजिक समानता। उनके विचार से समाज में दलित समाज में जागरूकता आई और वह एकजुट हुए। शिक्षा का प्रसार। उन्होंने दलितों में शिक्षा के महत्व को स्थापित किया। इसके बाद अगला है कि संवैधानिक अधिकार। वे भारत के सभी नागरिकों को संविधान के अधिकार के बारे में बतलाया। महिला सशक्तिकरण के बारे में बतलाया। राजनीतिक प्रतिनिधित्व के बारे में बताया। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न है कि जाति प्रथा के कारण समाज में क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो पहला तो सामाजिक विभाजन होता है। जाति प्रथा समाज को अनेक जातियों में बांट देता है। किसी को ऊंच बताता है, किसी को नीच बताता है, किसी को कमजोर बताता है, किसी को अछूत बताता है। दूसरा हो जाता है कि छुआछूत और भेदभाव होता है। आर्थिक पिछड़ापन होता है। इसके बाद शिक्षा में बाधा होता है। इस तरह से बहुत सारा चीज होता है। इसके बाद अगला है कि आदर्श समाज की स्थापना के लिए डॉक्टर अंबेडकर के क्या विचार हैं। तो आदर्श समाज की स्थापना के लिए डॉक्टर अंबेडकर के निम्नलिखित विचार हैं। पहला, सभी को स्वतंत्रता होना चाहिए, सभी को समानता होना चाहिए, बंधुत्व यानी कि एक दूसरे में भाईचारा होना चाहिए, अच्छा न्याय व्यवस्था होना चाहिए, सबको न्याय मिलना चाहिए, शिक्षा का प्रसार होना चाहिए और जाति प्रथा का अंत होना चाहिए। यदि आप 5 टॉपिक लिख देते हैं और यह प्रश्न आपके एग्जाम में आता है तो यकीन मानिए आपको 5 नंबर पक्का ही मिलेगा। ठीक है, यहीं पर इस पाठ के सभी जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो खत्म हो जाता है। अब मैं यहीं पर इस वीडियो को भी ख़त्म करता हूं और फिर मिलूंगा आपसे बहुत जल्द किसी अगले वीडियो में। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, किस टॉपिक के बारे में फुल डिटेल में जानना चाहते हैं, इसी तरह से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव उसके सभी प्रश्नों को अच्छे से जानना चाहते हैं, कमेंट में लिखकर आप बता सकते हैं।